2500 साल पहले एक इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा और उठने से मना कर दिया जब तक ये नहीं समझ लिया कि इंसान दुख क्यों उठाता है। वो दिनों तक बैठा रहा और जो उसे समझ आया इतना सिंपल था, इतना ऑब्वियस कि बाकी इंसानियत को 2500 साल लग गए और अभी भी इसे एक्चुअली समझने में। उसने कहा, सारे दुख की जड़ है इच्छा। और तुम्हारा पहला रिएक्शन शायद ये है, ये सही नहीं हो सकता। इच्छा तो अच्छी है, इच्छा से ही सब कुछ होता है, इच्छा से ही इंसान ने सब कुछ बनाया। लेकिन बुद्ध कोई साधारण चाहत की बात नहीं कर रहे थे, वो कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक की बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ थे। चलो एग्जैक्टली वो समझते हैं जो बुद्ध एक्चुअली कह रहे थे, क्योंकि यही ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं। वो ये नहीं कह रहे थे खाना मत चाहो, प्यार मत चाहो, सफलता मत चाहो। वो एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे कहते हैं तन्हा, जिसका उनकी भाषा में मतलब है तड़प, प्यास, चिपकना। वांटिंग का वो स्पेसिफिक तरीका जो कहता है जब तक ये नहीं मिला तब तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक ये नहीं बदला तब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक वहाँ नहीं पहुँचा तब तक पूरा नहीं होगा। वांटिंग का वो पर्टिकुलर तरीका जो तुम्हारी खुशी पर एक कंडीशन रख देता है। उस आखिरी बार के बारे में सोचो जब तुम सच में तकलीफ में थे। शरीर का दर्द नहीं, दिल का दर्द जो रात को 3 बजे जगाए रखता है। अब उसे ट्रेस करो, क्या चाहते थे जो नहीं था? कोई तुम्हें वापस चाहे, कोई सिचुएशन अलग हो, कोई इंसान बदल जाए, तुम्हारा पास्ट कुछ और हो, तुम्हारा फ्यूचर गारंटी हो। ये सब चाहना कि जो है वो कुछ और हो। रियलिटी से लड़ना, जो है उससे आर्ग्यू करना। और बुद्ध ने कहा वो लड़ना, वो आर्ग्यू करना, वो चिपकना वही दुख है, सिचुएशन नहीं, किसी डिफरेंट सिचुएशन से चिपकना। यहाँ वो पार्ट है जो ये क्लिक करा देगा। सोचो तुम बर्फ का एक टुकड़ा पकड़े हो, पहले ठीक है लेकिन फिर पिघलने लगता है और तुम और जोर से पकड़ते हो, और जोर से, डेस्परेट होकर उसे वैसा रखने के लिए जैसा था। लेकिन जितना जोर से पकड़ते हो उतनी तेजी से पिघलता है, और जितनी तेजी से पिघलता है उतनी डेस्परेटली पकड़ते हो, जब तक हाथ खाली और ठंडा और दर्द में नहीं होता। और बर्फ हमेशा पिघलने वाली थी। यही तन्हा है, यही वो दुख है जिसकी बुद्ध बात कर रहे थे। बर्फ का पिघलना नहीं, पकड़ना। लेकिन यहाँ बुद्ध की टीचिंग्स जेन्युइनली रैडिकल हो जाती हैं। वो ये नहीं कह रहे थे चाहना बंद करो, वो कह रहे थे चाहो, चीज़ें परस्यू करो, लोगों से प्यार करो, चीज़ें बनाओ, अपने सपने चेस करो, लेकिन उन्हें पानी की तरह पकड़ो, बर्फ की तरह नहीं। उन्हें बहने दो, बदलने दो, जो है वो होने दो, उन्हें वो बनाने की जगह जो तुम्हें उनकी ज़रूरत है। वो मॉन्क जो कुछ नहीं चाहता और कुछ फील नहीं करता, ये नहीं था जो बुद्ध सिखा रहे थे। वो उस इंसान को सिखा रहे थे जो गहरा प्यार करता है और खोता है और तबाह नहीं होता, जो किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहता है और नहीं मिलती और टूटता नहीं, जो उन लोगों को पकड़ता है जिनसे प्यार करता है, खुले हाथों से, बंद मुट्ठी से नहीं। तो इसके साथ क्या करते हो? वांटिंग बंद नहीं करते, अपनी शांति पर कंडीशंस रखना बंद करते हो। ये कहना बंद करते हो जब ये होगा तब ठीक होगा। ये कहना बंद करते हो अगर ये मिला तो खुश होऊंगा। पूछना शुरू करते हो क्या मैं अभी ठीक हो सकता हूँ, इसी में भी, इसके बिना भी, यहाँ भी? जवाब हमेशा हाँ है। आसानी से नहीं, बिना दर्द के नहीं, लेकिन हमेशा हाँ। इसे उसे शेयर करो जो अभी किसी ऐसी चीज़ की वजह से तकलीफ में है जो उनके कंट्रोल में नहीं।